हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो मैं लेके आ चुका हूँ 999 बिलियन ईयर कल्टीवेशन का पार्ट 4। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एमसी चल रहा होता है और बहुत ज़्यादा उदास लग रहा होता है। जो निन ने कैलकुलेट करा है बिल्कुल सही करा है। अब मेरे पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं जिंदा रहने के लिए। अब मैं क्या करूँ 3 दिन। हम देखते हैं एमसी अपने घर का गेट खोलता है और बोलता है मैं आ रहा हूँ। तो हम देखते हैं जैसा अपने पिछले पार्ट में देखा था, एक भालू रहता है, उसका नाखून लिंगर के पास जा रहा होता है। एमसी चिल्ला के बोलता है लिंगर संभल के। हम देखते हैं वो लोग बहुत खुश लग रहे होते हैं और एमसी उनको देख कर चौंक जाता है। हाँ ये क्या है। और लिंगर बोल रही होती है गुड बॉय गुड बॉय, और वो उसके सर पे हाथ फेर रही होती है। फिर लिंगर एमसी को देख लेती है और बोलती है बड़े भाई फैन आप आ गए। फिर उसको गले लगा लेती है और बोलती है आप आ गए। एमसी बोलता है हाँ मैं आ गया। फिर एमसी वो भालू को देखने लगता है ये यहाँ पे क्या कर रहा है। फिर लिंगर बता रही होती है एमसी को ये लिटिल कॉटन है। फिर वो एमसी को हाई कर रहा होता है। एमसी बोलता है लिटिल कॉटन। फिर लिंगर कहानी बता रही होती है लिटिल कॉटन मेरा पेट है। जब मैं छोटी थी पहले ये बहुत ज्यादा छोटा था और मेरे से बहुत ज्यादा करीब था, लेकिन एक दिन डिवाइन ब्लैक ट्राइब ने हम पे अटैक कर दिया सोंग फैमिली कैसल में, और मेरी मदर और मेरे फादर मारे गए और उन्होंने मुझे पकड़ लिया। और एक फायर इंसिडेंट की वजह से लिटिल कॉटन मुझसे अलग हो गया था। मैं अपना रिवेंज एक दिन लेके रहूंगी। एमसी उसके सर पे हाथ रखता है और बोलता है दुखी मत हो, जो डिवाइन ब्लैक विंड ट्राइब है अब वो नहीं रही, और जितने भी लोग थे जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई थी उनमें से कोई भी नहीं बचा। फिर वो बोलती है एमसी से क्या डिवाइन ब्लैक विंड ट्राइब जा चुके हैं। एमसी बोलता है हाँ, उन लोगों ने इतने बुरे काम किए थे, उसकी वजह से उन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था, इसलिए मैंने उन सबको मार दिया। अब तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब तुम मेरी फैमिली का एक पार्ट हो। अब कोई भी तुम्हें टच करने की जरूरत नहीं करेगा। फिर वो खुशी से बोलती है ब्रदर फैन। भालू इन सबकी बातें सुन के रो रहा होता है और कॉन्ग्रेचुलेसन कर रहा होता है। एमसी और लिंगर भी हैरान हो जाती है क्या कर रहा है। फिर लिंगर बोलती है ब्रदर फैन क्या आपको भूख लगी है, मैं भी कुछ बनाती हूँ खाने के लिए। फिर हम देखते हैं वो चली जाती है। फिर सिस्टम आती है और बोलती है ओए तुम अभी ये सब क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है ना तुम्हारे पास अभी 3 दिन बचे जिंदा रहने के लिए। फिर एमसी वापस दुखी हो जाता है ये सब सुन के और हंसते हुए बोलता होगा तुमने सही कहा, अब मैं क्या करूंगा, मैं कहाँ से ऐसी मेडिसिन ढूंढूंगा जो मेरी लाइफ स्पैन को बढ़ा सके, वो भी इतने कम समय में। फिर हम देखते हैं भालू एमसी से कुछ बोल रहा होता है और एमसी भी देखता है हाँ ये क्या कर रहा है। फिर हम देखते हैं अपने हाथ में वो एक पिल दिखाता है। एमसी बोलता है ये तो एम्परर मिंग लॉन्जेविटी फ्रूट है, ये तो वही है जो उस बूढ़े आदमी के बुक में था। फिर एमसी खुश हो रहा होता है और बोल रहा होता है भले ये बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी की नहीं है, लेकिन ये मेरे लाइफ स्पैन को पूरे 5 साल तक बढ़ा सकती है। फिर हम देखते हैं एमसी बैग में से कुछ निकाल रहा होता है और बोल रहा होता है लिटिल कॉटन जल्दी मेरे साथ आओ और कुछ मेडिसिन हर्ब मेरे साथ ढूंढो। फिर एमसी बैग पैक करके तैयार हो जाता है और बोलता है जो भी चीजों की जरूरत थी मैंने सब ले लिया है। फिर एमसी उसको खींच के ले आ रहा होता है और बोल रहा होता है लिंगर से चलो ठीक है मैं जा रहा हूँ और मैं खाने के लिए घर पे वापस नहीं आ पाऊंगा रात में। फिर हमें माउंटेन का सीन दिखाते हैं। फिर हम देखते हैं एक लड़की उड़ के आ रही होती है यहाँ पर। फिर हम देखते हैं वही लड़की होती है जिसको एमसी ने पहले बचाया था, और बाकी लोग बोल रहे होते हैं इसको देखकर वाओ ये तो सीनियर सिस्टर वो शुएंगे, अरे सीनियर सिस्टर तुम वापस आ गई। फिर वो एक बहुत बड़ा गेट खोलती है। फिर सामने एक लड़की रहती है उससे बोलती है सिस्टर। फिर वो बोलती है वो शुएंग क्या तुमने अपना ट्रेनिंग मिशन कंप्लीट कर लिया। फिर वो बता रही होती है सिस्टर मैं अपना ट्रेनिंग मिशन कंप्लीट करके ग्रेट ड्रैगन माउंटेन की तरफ जा रही थी उस दिन, लेकिन मैं अचानक से एक जगह पर पहुंच गई थी और वहां पे मुझे सोर्ड कंपेशन मिल गई। ये देखो ये है वो सोर्ड। फिर वो भी हैरान हो जाती है इसको देखकर। फिर वो बोलती है वो शुएंग मेरे साथ आओ। फिर हम देखते हुए एक रास्ता खोल देती हैगी अपने एक मूव से। फिर हम देखते हुए एक जंगल में आ जाते हैं और वो बता रही होती है ये सीरियस मैटर है तो मुझे बताओ शुरुआत से लेकर क्या हुआ था। फिर वो बताने लगती हैगी जैसे मैंने ये सोर्ड ले ली थी जो कोप्स कैरिंग सेक्ट है उसमें से सिंगलोंग ने मेरा पीछा करना शुरू कर दिया, और जब मैं सिर्फ मरने ही वाली थी एक मिस्टीरियस एक्सपर्ट अचानक से आ गया और उसने अपने वार से उस पर एक हमला कर दिया और उसकी वजह से मैं बच गई। और इसी कंपनसेशन में मैंने ये सोर्ड देने की कोशिश करी लेकिन उनने मना कर दिया, और कोई टेक्निक मांगने के बजाय उनने सिर्फ मुझसे एक ही चीज मांगी लाइफ स्पेन इंक्रीज करने की पिल। फिर ये भी बोलती है ये एक ऐसा वेपन है जिसकी वजह से ग्रेट एम्परर ने बहुत लोगों से लड़ाई करी थी लेकिन उसने ये वेपन लेने से मना कर दिया। फिर वो बता रही होती है सिस्टर मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये जो मिस्टीरियस एक्सपर्ट था वो बहुत ज्यादा पावरफुल था, और जो उस वैली पर इतना बड़ा सा एक क्रेक बना हुआ है वो इन्हीं के द्वारा बनाया गया है। और उन्होंने मुझे ये भी कहा है अगर मुझे लाइफ स्पेंड करने की पिल मिल जाए तो वो डिवाइन मार्शल सिटी में आ सकते हैं मुझे ढूंढने के लिए। फिर ये सोचने लगती है कि मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि डिवाइन मार्शल आर्ट सिटी में इतना पावरफुल कोई आदमी होगा। वो शुएंग मैं समझ गई क्या हुआ था तुम्हारी ट्रेनिंग के दौरान, लेकिन ये बहुत ज्यादा अलग केस है। तब तक ये सोड अपने पास रखो और अपने कल्टीवेशन में ऐसी हार्ड वर्क करते रहो, और ये वाला मैटर मेरे को मास्टर को रिपोर्ट करना है। फिर वो शुएंग बोलती है ठीक है। फिर हम देखते हैं वो अचानक से गिर जाती है। फिर ये बोलती है वो शुएंग क्या हुआ तुमको, ये तो कोऑप्सेक्ट का हिडन पॉइजन टैटू है। फिर वो भी बिल्कुल हैरान हो जाती है और बोलती है ये तो हिडन पॉइजन टैटू है और इसे कोई भी अंडू नहीं कर सकता सिर्फ उसके अलावा जिसने इसे कास्ट करा है, अब मैं क्या करूं। तो इसी के साथ हमारा अगला पार्ट खत्म हो जाता है और गाइस इसके बाकी के एपिसोड अगले हफ्ते रिलीज होंगे। तो चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे।